वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक खट्टी। मेरे पीछे आपको जो पार्लियामेंट हाउस की इमारत नज़र आ रही है, इस पार्लियामेंट हाउस की इमारत में मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब होकर यहाँ आते हैं ताकि अवाम के जो मसाइल हैं उनका हल निकाल सकें। इस ऐवान का इसमें से दो ऐवान हैं, जिसमें से एक को ऐवान ज़ेहरी कहा जाता है, जिसे हम उर्फ़ आम में कौमी असम्बली कहते हैं, और दूसरा ऐवान बाला, जिसे सेनेट कहा जाता है। कौमी असम्बली में 382 नशस्तें हैं, 342 नशस्तें हैं, जबकि सेनेट में 104 नशस्तें हैं। कौमी असम्बली के अरकान को बराह रास्त अवाम मुंतखब करते हैं, जबकि सेनेट के अरकान को सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं। इन दोनों ऐवानों में हम माजी में उनकी तारीख में तो नहीं जाते, लेकिन गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ और कायदे ऐवान के हवाले से जो कारकर्दगी हुई है, हम चाहते हैं कि आज वो आपके सामने रखें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये जो लोग सारा दिन अवाम करते फिरते हैं, वो अवाम के लिए करते क्या हैं। मैं आपको ये बताऊं कि मियाँ शहबाज शरीफ जब गिरफ़्तार थे तो उन्हीं दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी हिमायत की वजह से 5 माह तक जो है वो कायमा कमेटियों का इंतखाब नहीं हो सका। हुआ ये था, इसकी असल कहानी ये है कि कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर पूरा जो हुकूमती निज़ाम है उसकी ओवरसाइट करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है, जिसमें तमाम सियासी जमातों को उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो नुमाइंदगी है, उसके हिसाब से उन कमेटीज़ के अंदर नुमाइंदगी दी जाती है और कमेटीज़ के चेयरमैन मुंतखब किए जाते हैं। कौमी असम्बली या सेनेट के अंदर जो कवानीन जो पेश किए जाते हैं बिल, वो बिल इन कायमा कमेटियों के भेज दिए जाते हैं। वहाँ तमाम जमातें अपना इनपुट देती हैं और बिल वहाँ से पास होकर दोबारा हाउस में आते हैं और वहाँ पास होने के बाद फिर दूसरे हाउस को चले जाते हैं और वहाँ भी यही तरीक़ेकार होता है और वो तरीक़ेकार मुकम्मल होने के बाद उसे कानून साजी की शक्ल मिलती है। 5 माह के दौरान हुआ ये कि जब अगस्त में वज़ीर आज़म इमरान खान मुंतखब हुए, तो उसके बाद इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश थी और वो उन्होंने ये कहा भी सही कि लीडर ऑफ अपोजिशन को किसी सूरत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बनने दिया जाएगा। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ये काम होता है कि वो तमाम जो आपका जो हुकूमती सिस्टम है, सरिश्ता है, उसके अंदर जो ऑडिटर जनरल की जानिब से जो ऑडिट होती है और उसमें ऑडिट पैरा डाले जाते हैं, वो सारे केसेस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आते हैं और उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनको जो है वो हल करती है। इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि ये पिछले हुकूमतें जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की थी, ये सारे उनके ऑडिट ऑब्जेक्शन हैं, पैराज हैं, उस पर पब्लिक लीडर ऑफ अपोजिशन को किस तरह उनको जो है वो ये अख्तियार दिया जाए कि वो अपने ही दौर के करप्शन के पैरा सेटल करें। इन दिनों एक बार फिर पीपल्स पार्टी को जमहूरियत का जो रोमांस था वो उनका बुखार उन्होंने चढ़ा और नतीजे में उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत लीडर ऑफ अपोजिशन को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब नहीं करती तो हम कायमा कमेटियों का हिस्सा नहीं बनेंगे। नतीजे में ये मामला चलते रहे और 5 माह के बाद हमने देखा कि कायमा कमेटियों का इनेकाद हुआ। वो तब हुआ जब अपोजिशन की जो शर्त थी वो कबूल हुई, लीडर ऑफ अपोजिशन को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना दिया गया और नतीजा हमने देखा कि काम चलना शुरू हो गया। लेकिन इस दौरान एक अहम बात हुई, वो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार थे नैब के अंदर। वो क्या करते थे कि अपने प्रोटेक्शन आर्डर जारी करते और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास जो है वो 8-8 घंटे तक इसी पार्लियामेंट हाउस की इमारत के अंदर जारी रहते और ये बड़ी हैरानकुन बात थी। उनकी ज़मानत हुई तो वो दिन और आज का दिन फिर वो साहब नज़र नहीं आए। इमरान खान साहब का भी यही इशू है। मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता पार्लिमानी साल में इमरान खान साहब सिर्फ 12 बार ऐवान में आए और उन 12 बार में उनके अपने ओहदे का हल्फ था, उसके बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब था, उसके बाद उनका अपना इंतखाब था और जो 3 मुश्तरका इजलास थे जिसमें 2 कश्मीर के हवाले से तलब किए गए थे और एक सदारती खिताब था मुश्तरका इजलास को। इन तीनों ऐवान इनको सब मिला के टोटल 12 बार वो ऐवान में। हैरानगी की बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते रहे कि मैं इस ऐवान को इज़्ज़त बख्शूँगा, मैं आऊँगा, लेकिन वो सिर्फ 12 बार आए। उनमें से भी अगर हम 3 वो और बाकी अगर 3 निकाल लेते तो वो राउंड अबाउट कुल जाके कोई 6, 7 या 8 बार बनता है जब वो इस ऐवान में आए।
यही सूरत हाल लीडर ऑफ अपोजिशन की है। लीडर ऑफ अपोजिशन जब PSC के चेयरमैन थे, उसके बाद मुसलसल इजलासों में आते रहे, कौमी असम्बली के इजलास में भी प्रोटेक्शन आर्डर पर शिरकत करते रहे। लेकिन जैसे ही वो अपने भाई के साथ लंदन चले गए हैं, उसके बाद ये आपको जो मेरे पीछे पार्लियामेंट हाउस नज़र आ रहा है, इसके अंदर कौमी असम्बली के अंदर वो दिन है, और आज का दिन कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन से ये ऐवान महरूम है। हैरानगी की बात यह कि अब तो अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन कब इस ऐवान को अब रौनक बख्शेंगे। तो आप अंदाज़ा करें कि ये जो लोग हैं, हम सच्ची बात ये है कि जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन जिनके हाथ में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, वो ख़ुद ना ही आवाम के साथ सच्चे होते हैं, ना ही जो अपना हल्फ उठाते हैं उसके साथ सच्चे होते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें, ताकि आने वाले दिनों में इसको मज़ीद हम बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।